हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल लर्न फॉर जॉब। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की लगभग 60% आबादी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि को अपनी आजीविका कमाने का साधन और स्रोत मानते हैं। यहाँ तक कि कृषि समाज के साथ साथ जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की आबादी है, वो भी कृषि पर ही डिपेंड होती है। इसलिए नियामक निकाय की भूमिका यानी कृषि मंत्रालय भारत सरकार की सर्वोच्च निकाय है, जो भारत में कृषि से संबंधित नियमों, विनियमों और कानून के निर्माण और प्रशासन की दिशा में काम करता है। कृषि क्षेत्र के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से अस्थायी आधार पर मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए कदम उठाए गए, सिंचाई की बेहतर पहुंच और बढ़ी हुई जल दक्षता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना। इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से जैविक खेती का समर्थन करने और किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के निर्माण जैसे कदम उठाए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और अब तक के सभी कृषि मंत्री के बारे में और उनके वेतन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आपसे मैं क्वेश्चन पूछी थी, जिसका बहुत ही कम लोगों ने सही आंसर दिया था, तो इस वीडियो में आपको वो भी आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरी वीडियो से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। सो बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस मंत्रालय के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। तो स्वतंत्रता से पहले भारत में सभी कृषि मामलों से डील करने के लिए जून 1871 में राजस्व, कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी। जब तक इस मंत्रालय की स्थापना नहीं हुई थी, तो कृषि से संबंधित मामले गृह विभाग के पोर्टफोलियो में थे। 1881 में फेमिंग कमीशन के रिकमेंडेशन से राजस्व और कृषि विभाग को इसे अलग कर दिया गया था। फिर आगे 1923 में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को इसमें मिलाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग बनाया गया था। अगेन 1945 में दोस्तों इसमें से 3 अलग अलग विभाग बनाए गए, जो कि थे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विभाग। हालांकि 1947 में कृषि विभाग को कृषि मंत्रालय के रूप में फिर से नामित किया गया था और ऐसे ही स्वतंत्रता के बाद 1951 में कृषि मंत्रालय को खाद्य मंत्रालय के साथ कंबाइन करके मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर किया गया था। तो इस मंत्रालय में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अब वर्तमान में इस मंत्रालय का नाम देख रहे हैं, वो कृषक समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए 15 अगस्त 2015 को कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया गया। और इस मंत्रालय के अंतर्गत 3 डिपार्टमेंट और 27 डिवीजन में संगठित किया गया है, जिसमें पहला डिपार्टमेंट है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, सेकंड डिपार्टमेंट है कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और लास्ट पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग। इस विभाग का नेतृत्व दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्री करते हैं और इसमें राज्य मंत्री सहायता करते हैं। इस मंत्रालय का काम कृषि से जुड़े एनुअल बजट पेश करना भी होता है। तो दोस्तों, अब तक हमने इस मंत्रालय के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की। आइए हम अब तक कौन कौन कृषि मंत्री रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में भारत के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ना कि जय रामदास दौलत राम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 14 जनवरी 1948 तक रहा। और दोस्तों, जय रामदास दौलत राम, जिनका जन्म 21 जुलाई 1891 को कराची में हुआ था, दूसरे कृषि मंत्री थे। इनका कार्यकाल 19 जनवरी 1948 से 13 मई 1950 तक रहा। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी तीसरे खाद्य और कृषि मंत्री थे। इनका जन्म 30 दिसंबर 1887 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भरूच में हुआ था और इनका कार्यकाल 13 मई 1950 से 13 मई 1952 तक रहा। रफी अहमद किडवई का जन्म 18 फरवरी 1894 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था और इनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 24 अक्टूबर 1954 तक रहा। दोस्तों, 24 अक्टूबर 1954 को दिल्ली में स्पीच देते हुए दिल का दौरा पड़ा और इनका निधन हो गया। आपको बता दें कि इन्हीं के सम्मान में रफी अहमद किदवई पुरस्कार 1956 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि के क्षेत्र में भारतीय शोधकर्ताओं को मान्यता देने के लिए बनाया गया था और ये पुरस्कार हर दूसरे वर्ष दिए जाते हैं। अजीत प्रसाद जैन 25 नवंबर 1954 से 24 अगस्त 1959 तक पीएम नेहरू के मंत्रिमंडल में केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री का पोर्टफोलियो संभाले थे। पीएम नेहरू के कैबिनेट में एस के पाटिल 24 अगस्त 1959 से 1 सितंबर 1963 तक
छठवें खाद्य और कृषि मंत्री थे। सरदार स्वर्ण सिंह, इनका कार्यकाल 1 सितंबर 1963 से 9 जून 1964 तक रहा था। दोस्तों, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट में चिदम्बरम सुब्रमण्यम 8वें मंत्री थे और इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 12 मार्च 1967 तक रहा था। भारत के खाद्य और कृषि मंत्री के तौर पर इन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन, बी. शिवरमन और नॉर्मन ई. बोरलॉग के साथ मिलकर भारत में हरित क्रांति का आरंभ किया और देश को खाद्यान्न उत्पादों में स्वावलंबी बनाया था। आपको बता दें कि 16 और 70s के दशक में हमारा देश भयंकर खाद्यान्न संकट से गुजरा था, जिसकी भरपाई दूसरे देशों से आयात के द्वारा पूरी होती थी। पर हरित क्रांति ने भारत की कृषि की तस्वीर ही बदल दी। सी सुब्रमण्यम ने ही एम.एस. स्वामीनाथन को नियुक्त किया और आप जानते होंगे हरित क्रांति में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो दोस्तों, सी सुब्रमण्यम ने किसानों को नई तकनीक के आधार पर कृषि करने की सलाह दी। उन्होंने गेहूं की नई किस्म के 18,000 टन बीज आयात किए थे। कृषि क्षेत्र में जरूरी सुधार लागू किए गए। इनके ही कार्यकाल में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को जानकारी उपलब्ध कराई गई। सिंचाई के लिए नहरें बनवाई और कुएं खुदवाए। किसानों को दामों की गारंटी दी और अनाज को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनवाए। और देखते ही देखते भारत अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करने लगा और जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत कृषि उत्पादों में बहुत हद तक स्वावलंबी हो गया। इसके अलावा इन्होंने नेशनल एग्रो फाउंडेशन और भारतीय राशन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि तिरुचिरापल्ली में, उसकी स्थापना की थी। इनके बाद जगजीवन राम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में 13 मार्च 1967 से 27 जून 1970 तक कृषि मंत्री थे। 10वें मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद थे। इनका जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली में हुआ था और इनका कार्यकाल 27 जून 1970 से 3 जुलाई 1974 तक रहा। दोस्तों, जगजीवन राम दूसरी बार 10 अक्टूबर 1974 से 2 फरवरी 1977 तक कृषि मंत्री थे। 11वें मंत्री प्रकाश सिंह बादल, इनका जन्म 8 दिसंबर 1927 को पंजाब के अबुल खुराना में हुआ था और ये प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कैबिनेट में 28 मार्च 1977 से 17 जून 1977 तक रहे थे। इनकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल थी। सुरजीत सिंह बरनाला 12वें कृषि मंत्री रहे। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1925 को पंजाब के अटेली में हुआ था, जो अब हरियाणा में है। इनका कार्यकाल 18 जून 1977 से 28 जुलाई 1979 तक ये मोरारजी देसाई के कैबिनेट में शामिल हुए थे। और आपको बता दूं कि उस समय इस मंत्रालय में सिंचाई, जल संसाधन, खाद्य, पर्यावरण और वन, उपभोक्ता मामले, बिजली और रसायन और उर्वरक और ग्रामीण विकास शामिल थे। इन्होंने 1978 में बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक गंगा जल समझौता, जिसे फरक्का समझौता कहा जाता है, उस पर साइन किए थे। और आपको बता दें कि प्रकाश सिंह बादल और सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव का जन्म 16 जून 1918 को जाफरपुर कला में हुआ था। ये प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमंडल में 30 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक कृषि मंत्री रहे थे और इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस (यूआरएस) थी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पार्टी क्यों कांग्रेस से अलग होकर बनी थी, तो आप इस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, राव वीरेंद्र सिंह यादव का जन्म 20 फरवरी 1921 को वर्तमान के हरियाणा के रेवाड़ी सिटी में हुआ था। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1984 तक रहा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जिनके डेट ऑफ बर्थ मैं नहीं बता रही हूँ, उनको मैंने पहले ही कैबिनेट मिनिस्टर की वीडियोज में बताया है, इसलिए वीडियो ज्यादा बड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको रेल मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त होंगी। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। 15वें मंत्री बूटा सिंह थे। बूटा सिंह का जन्म 21 मार्च 1934 को जालंधर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 से 12 मई 1986 तक रहा। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में गुरदयाल सिंह ढिल्लों 16वें कृषि मंत्री थे और इनका जन्म 6 अगस्त 1915 को अमृतसर में हुआ था। इनका कार्यकाल 12 मई 1986 से 13 फरवरी 1988 तक रहा। यूनियन मिनिस्टर भजन लाल बिश्नोई का कार्यकाल
14 फरवरी 1988 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा था। दोस्तों चौधरी देवीलाल एक बार प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कैबिनेट में 6 दिसंबर 1989 से 2 अगस्त 1990 तक और फिर 21 नवंबर 1989 से 20 जून 1991 तक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के कैबिनेट में कृषि मंत्री रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में बलराम झाकड़ 21 जून 1991 से 17 जनवरी 1996 तक केंद्रीय कृषि मंत्री रहे थे। और इन्हीं पीएम के कैबिनेट में जगन्नाथ मिश्रा, जिनका कार्यकाल 8 फरवरी 1996 से 16 मई 1996 तक था, कृषि मंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में सूरजभान 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक कृषि मंत्री थे। एचडी देवगौड़ा दोस्तों 1 जून 1996 से 10 जुलाई 1996 तक यानी कुछ समय के लिए पोर्टफोलियो संभाले थे। फिर प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा एंड आईके गुजराल के मंत्रिमंडल में चतुर्नंद मिश्रा 10 जुलाई 1996 से 19 मार्च 1998 तक मंत्री थे। इनकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। अटल बिहारी वाजपेयी के पास पीएम पद पर रहते हुए 19 नवंबर 1998 से 22 नवंबर 1999 तक ये मंत्रालय संभाले थे। 25वें कृषि मंत्री दोस्तों नीतीश कुमार थे। इनका पहला कार्यकाल 22 नवंबर 1999 से 3 मार्च वर्ष 2000 तक था और इनकी पार्टी समता पार्टी थी। सुंदरलाल पटवा का कार्यकाल 6 मार्च वर्ष 2000 से 26 मई वर्ष 2000 तक था और नीतीश कुमार दूसरी बार 27 मई वर्ष 2000 से 22 जुलाई 2001 तक कृषि मंत्री थे। 27वें यूनियन मिनिस्टर अजीत सिंह का जन्म 12 फरवरी 1939 को मेरठ में हुआ था। इनका कार्यकाल 22 जुलाई 2001 से 23 मई 2003 तक रहा और इनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल थी। राजनाथ सिंह दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में 24 मई 2003 से 22 मई 2004 तक कृषि मंत्री थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने किसान कॉल सेंटर, कृषि और फार्म आय बीमा योजना की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने कृषि ऋण पर ब्याज दरों को कम किया और किसान आयोग की स्थापना की थी। शरद पवार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक कृषि मंत्री थे। इनकी पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी। दोस्तों कृषि मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें कई संकटों और विवादों का सामना करना पड़ा, जैसे कि 2007 में अपोजिशन लीडर ने शरद पवार को इस्तीफा देने के लिए कहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह गेहूं के आयात से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल थे। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को नोटिस जारी कर दोषपूर्ण लाल गेहूं के आयात के फैसले पर सवाल उठाया और विभिन्न राज्यों से फसल के खरीदे जाने का विवरण और उसे आयात करने की पूरी प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देने को कहा था। फिर 2009 और 2010 के बीच में गेहूं, चीनी, चावल और बीन्स की बड़ी कीमतों के मुद्दे पर शरद पवार को जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। अपोजिशन का यह भी कहना था कि कृषि मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में अपने मंत्री के कर्तव्यों की तुलना में क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दिया था। इसके अलावा दोस्तों 1990 के दशक के बाद से भारत में किसान आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि हुई थी। 2006 में कृषि मंत्री के रूप में शरद पवार ने किसान आत्महत्या की दर को कमतर आंका था। हालांकि उन्होंने उस समय दावा किया था कि उनका विभाग संख्या कम करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। फिर उनके मंत्रालय ने 2012 में किसानों की आत्महत्या के कारणों की जांच के लिए कई सरकारी पूछताछ शुरू की। आखिरकार 2013 में शरद पवार ने स्वीकार किया कि आत्महत्याएं गंभीर मुद्दा था जिसमें कई कारक जिम्मेदार थे और फिर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि में निवेश और फसलों के न्यूनतम दाम बढ़ाएगी। इनके बाद राधा मोहन सिंह, जिनका जन्म 1 सितंबर 1949 को बिहार के नरहा पानापुर में हुआ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक कृषि और किसान कल्याण मंत्री का पदभार संभाले थे और वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिनका जन्म 12 जून 1957 को मध्य प्रदेश के मोरेना डिस्ट्रिक्ट में हुआ और इन्होंने 30 मई 2019 को ये पोर्टफोलियो संभाला है। अब बात करें दोस्तों सैलरी की, तो एक कैबिनेट मंत्री को मूल वेतन के रूप में 1 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा मंत्री को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपए, कार्यालय भत्ता 60,000 रुपए और सत्कार भत्ता 2,000 रुपए मिलता है। राज्य मंत्रियों को 1,000 रुपए प्रतिदिन और डिप्टी मंत्री को 600 रुपए प्रतिदिन सत्कार भत्ता दिया जाता है।
तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1975 में आपातकाल घोषित होने पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे। आपको ऑप्शन स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। मैं आपको ये हिंट दे देती हूँ कि इस वीडियो में ही उनका नाम है। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कृषि मंत्रालय अब तक के सभी कृषि मंत्रियों के कार्यकाल के बारे में और उनके वेतन के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।